बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, सब भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री उद्धपद कमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र चातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघयति कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंड प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम परम गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर शिव भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 10 के 45वें अध्याय में हैं और भगवान श्री कृष्ण अब वृंदावन से आ गए हैं मथुरा की लीलाओं के ऊपर में हमारी चर्चा हो रही है। उसके पहले अभी तक हमने जो 44 अध्याय कंप्लीट किए हैं बहुत संक्षेप में दोहराएंगे। भगवान का हमने पढ़ा कि जो भगवान 3 वर्ष 4 महीना भगवान कहाँ रहते हैं? महाबन है। 12 जो वन है उसमें से यमुना के पूर्व साइड में जो वन है 5 वन है और पश्चिम साइड में 7 वन है। तो ये 5 जो वन है उसमें से महाबन एक है, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहते हैं। और गोकुल किसमें है? महाबन के अंदर में, एकदम क्लियर रहेगा। तो भगवान ने वहां पर बहुत सारी लीला किया। पहले अध्याय से लेकर कर हम लोगों ने 11 अध्याय तक के अंदर में पढ़ा गोकुल के बारे में। उसमें क्या क्या पढ़ा? पहले अध्याय में कंस किस प्रकार देवकी माता के 6 पुत्रों को मार देता है। दूसरे अध्याय में भगवान प्रकट होते हैं, अभी हृदय में प्रकट होते हैं देवकी और वसुदेव का। तीसरे अध्याय में भगवान इस धरा में प्रकट होते हैं हरिवल चतुर्भुज रूप में। चौथे अध्याय में हमने कंस का अत्याचार देखा। 5वें अध्याय में मन किस प्रकार वो छोटे छोटे बच्चों को मारता है। 5वें अध्याय में नंदोत्सव। 6वें अध्याय से भगवान की लीला शुरू होती है, उतना पर उद्धार। 7वें अध्याय में सत्यासु तीनावर्त पर। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण। 9वें अध्याय में भगवान की दामोदर लीला। 10वें अध्याय में किस पर यमला जन पर उद्धार किया। और उसके बाद भगवान चले आते हैं वृंदावन में। उस समय 11वें अध्याय में भगवान का प्रमोशन होता है, भगवान को बछड़े चढ़ाने की सेवा मिलती है और भगवान वत्सासुर बकासुर का वध करते हैं। उसके बाद में 12वें अध्याय में अघासुर और 13वें अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला। हरि बोल। 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है। 15 अध्याय में हमने देखा बलराम जी धेनुकासुर के ऊपर
कृपा करते हैं। 16वें और 17वें अध्याय में हमने कालिया नाग के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार भगवान कालिया नाग पर कृपा करते हैं। 18वें अध्याय में प्रलंबासुर के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। 19वें अध्याय में दावानल और 20वें अध्याय में बहुत सुंदर है वृंदावन की वर्षा तथा शरद ऋतु का वर्णन। 21 अध्याय में गोपियां भगवान की जो वेणु है, वेणु की सराहना करती है कि किस प्रकार ये वेणु केवल वृंदावन वासियों को ही नहीं, वहां के पर्वत नदियां सबको ही प्रोत्साहित करती है। 22वें अध्याय में बहुत सुंदर है क्षीरहरण लीला। 23वें अध्याय में भगवान कृपा करते हैं इसके ऊपर में ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर में कृपा करती है। कोई योग्यता नहीं है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है भगवान की भक्ति के लिए। भगवान को जानने की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, दरकार है भक्ति है। भगवान की सेवा भाव भक्ति भाव होना चाहिए, ये बहुत दरकार है। और 24 से लेकर 27वें अध्याय के अंदर में हम लोगों ने गोवर्धन लीला के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार भगवान मना करते हैं 24 अध्याय में कि देवताओं की नहीं, भगवान के भक्तों की पूजा होनी चाहिए। उसके बाद भगवान इंद्र बदमाशी करता है, ब्रजवासियों के ऊपर में वो बरसात संवर्तक पर्वत को भेजता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला के माध्यम से दिखाते हैं कि देखो देवता सब जो है वो शक्ति है, भगवान शक्तिमान है। सब लोगों को शक्तिमान के सब की सेवा करनी है, देवताओं की शक्ति की सेवा नहीं करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है जो प्रीचिंग में बहुत काम आए। कभी बोलेगा ना कोई देवता, सिंपली बोलेगा देखिए वो भी शक्ति है, केवल कृष्ण एकमात्र है शक्तिमान है, उनके अवतार शक्तिमान है, लेकिन देवताओं की नहीं। उसके बाद में हमने पढ़ा 26 अध्याय में कैसे भगवान नंद बाबा ब्राह्मण को दूर करते हैं। अरे ये इतना छोटा सा बच्चा इतने बड़े गिनाते हैं, सबको याद है ना, गिनाते हैं सीनियर गोप लोग। पहले पुतना का वध किया, सटकासुर का वध किया, तीनासुर का वध किया, बत्सासुर का वध किया, बकासुर का, अगासुर का। उसके बाद में देने का लंबा सूत्र लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बताते साधारण नहीं, गर्ग मुनि ने कहा था ये नारायण के समान हरि बोल। और उसके बाद में 27 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार सुरभि और इंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं और गोविंद कुंड बनता है। 28 अध्याय में भगवान किस प्रकार वरुण लोक से पिता को छुड़ा के लाते हैं। वो 29 से लेकर 33 अध्याय तक इसको याद करेंगे। 29 से लेकर अब भगवान गोपियों पर कृपा करने जा रहे हैं, बंसी बजाते हैं, उनको आकृष्ट करते हैं। भगवान उसका मजाक में कहते हैं क्यों आई हो तुमको, तो अपने पिता अपने बच्चों की, ससुर की, पतियों की सेवा करनी चाहिए। तब गोपी हमें ज्ञान देती है, भगवान को ज्ञान देती है। आप ही ने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं। आपकी सेवा करने से सबकी सेवा हो जाती है। ये 29 अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 30वें अध्याय में, जब 29 अध्याय में 2 बार भगवान गोपियों के संग रास माने नृत्य करते। पहला 29 में जब भगवान को गोपियां तो सुंदर जवाब देती है, लेकिन फिर भगवान देखते थोड़ा सा घमंड आ गया है, भगवान ओझल हो जाते हैं। 30वें अध्याय में भगवान उनकी खोज करते हैं, खोज करते करते देखते हैं नहीं मिलती है। कौन मिलता है? राधा रानी मिलती है। लेकिन उसके बाद में हमने देखा राधा रानी भी रोती रहती है, तो राधा रानी से भी भगवान गायब हो जाते। क्यों होते हैं? कि राधा रानी में भी छोटा सा थोड़ा सा घमंड आता है। ये एकमात्र शिक्षा हमको दिखाने के लिए भगवान है। उसके बाद में 31वें अध्याय में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार उनका विरह गीत है, गोपियों का बहुत सुंदर है। और 32वें अध्याय में वापस आकर के एक ही शब्द कहते हैं, हे गोपियों, ब्रह्मा के जीवन काल तक में तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता। हरि बोल। 33वें अध्याय में भगवान रासलीला करते हैं। 34वें अध्याय में भगवान सर्प से नंद बाबा को बचाते हैं और शंखचूड़ से गोपियों को बचाते हैं। 35वें अध्याय में गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के जाते हैं, बहुत देर से वापस आते हैं, तो अपने विरह का वर्णन करती है। 36वें अध्याय में श्याम कुंड राधा कुंड किस प्रकार प्रकट होता है, वो किसके माध्यम से? हरे कृष्ण अरिष्टासुर का वध करके। और उसके बाद में हमने देखा 37वें अध्याय में, जो कि लास्ट भगवान की लीला है, कहाँ पर? गोकुल सॉरी वृंदावन के अंदर में। तो किसको मारते हैं? कृपा करना, केसी तथा व्योम व्योमासुर है। केसी कौन है? जो कि
घोड़े के रूप में आया था। गोमासुर है जो कि कौन है, उसको नरकासुर भी है। और ये लीला भी कब हुई थी हमको मालूम है, दामोदर महीने में, कार्तिक महीने में हुई थी। 38वें अध्याय में अब भगवान यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अक्रूर आते हैं भगवान को ले जाने के लिए। और अक्रूर कितना बड़ा भक्त है इसका हमने वर्णन सुना। 39 अध्याय में अक्रूर आ गया और भगवान को रथ में बैठा के ले जा रहा है। गोपियों का विरह है और भगवान उसको अक्रूर को दर्शन दिखाते हैं अपना, है? और जब अक्रूर भगवान के दर्शन करता है, हरि बोल, उस समय वो स्तुति करता है। वो स्तुति कब करता है? 40वें अध्याय में बहुत सुंदर स्तुति है अक्रूर की। और उसमें से एक बात है जो शिक्षा वो कहते हैं, हे प्रभु, जब तक हमारे भौतिक जीवन समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो भौतिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ त्याग देना है। धर्म तो करना है लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, हम लोग को मालूम नहीं था। कर्तव्य करना, उन भौतिक कर्तव्य के प्रति आसक्ति नहीं रखना। भौतिक चीजें हमारे पास में, उसको भगवान की सेवा में यूज करना। तो यही है, जब भगवान की सेवा में यूज करता है तो ऑटोमेटिक आसक्ति खत्म हो जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी, कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा, कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। 41 अध्याय में अब भगवान पहुंच गए हैं मथुरा में। मथुरा में पहुंच करके हमने देखा किस प्रकार प्रवेश करते हैं। धोबी के ऊपर कृपा किया, दुल्हा के ऊपर कृपा किया, सुदामा रूपी बाली के ऊपर कृपा किया। ऐसे कर करके भगवान ने, हमने देखा 42 अध्याय में भगवान ने कहा इसका यज्ञ में धनुष को, यज्ञ का जो धनुष है जो कंस ने रखा था उसको तोड़ते हैं भगवान। और उसके बाद में कंस किस प्रकार कुश्ती का अरेंजमेंट करना चाहता है, जो कि हमने 43वें अध्याय में देखा किस प्रकार भगवान हाथी जिसका नाम है कुवल या पीठ का उद्धार करते, उसको मारते हैं। 44वें अध्याय में हमने देखा जब कंस देखता है उसके सारे बड़े ये धनुष तोड़ दिया गया है, हाथी को मार दिया गया है। अब भगवान क्या करते हैं, कुश्ती का, मलय युद्ध का अरेंजमेंट करते हैं। चार मुष्टिक कुट सल तोसल को मार देते हैं और उसके बाद में मंच पर चढ़कर कंस पर कृपा करते हैं, कंस का उद्धार करते हैं। सारूप्य मूर्ति उसका मुक्ति उसे प्राप्त होती है। उनकी जो पत्नियां होती हैं केवल एकमात्र कृष्ण का संग करने से पहले तो रोती है पति के लिए, पति, लेकिन तुरंत चेतना पर में परिवर्तन आ जाता है। हे स्वामी, तुमने अन्याय किया है, इसीलिए तुम्हारी ये दशा हुई है। जो भी भगवान के विरुद्ध होता है, भगवान से ईर्ष्या करता है, उसका उसको भगवान दंड अवश्य देते हैं। इसलिए नहीं कि भगवान के ईगो में लग जाता, नहीं, कि तुम जितना भगवान और भगवान के भक्तों के ऊपर गलत शब्द यूज करोगे उतना ही तुम्हारा डाउनफॉल होता चला जाएगा और अंत में तुमको नरक जाना पड़ेगा या पशु योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान को चिंता रहती है। उसी प्रकार माँ भी अपने बच्चों को दंड देती है उसको सुधारने के लिए, न कि उस पर ईर्ष्या भाव रख करके। बहुत सुंदर है। और उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान सांत्वना दे करके भगवान आ जाएंगे अपने माता पिता वसुदेव देवकी से मिलने के लिए। तो हम लोग 35वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ये बहुत सुंदर अध्याय है जिसके अंदर में हमने देखा कि वसुदेव देवकी ने जब देखा, अरे ये तो कृष्ण ऐसे छोटे से बालक हैं, इसको धनुष को तोड़ा, हाथी को मारा, मस्त पहलवानों को मारा, कंस को भी मार दिया, अरे ये तो भगवान है। तो 45 अध्याय में हमने पढ़ा जब श्री कृष्ण को यह पता लगा कि उनके माता पिता उनके दिव्य ऐश्वर्य से अवगत हो चुके हैं, तो भगवान ने भक्तों को मोहने वाली अपनी योग माया का विस्तार किया, क्योंकि वे उनके साथ, अपने माता पिता के साथ वात्सल्य रस का आस्वादन लेना चाह रहे थे। हरि बोल। उसके बाद श्री कृष्ण वसुदेव देव के पास जाते हैं, कहते हैं आप तथा हे, हे पिता, हे माता देव की सदैव चिंताग्रस्त रहे हैं और कभी भी हमारे बाल्यकाल, पौगंड तथा किशोर अवस्थाओं का आपने आनंद नहीं पाया है। और इसके बाद में वो कहते हैं ये सारा कारण क्या है, न हम आपका प्रेम प्राप्त कर सके, न आप हमारा
हमें वात्सल्य प्रेम का आस्वादन दे सके। फिर भगवान कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज को थोड़ा सा भौतिक दृष्टि के समझता है कि भगवान कहते हैं कोई भी मर्त्य प्राणी, कोई भी मर्त्य प्राणी 100 वर्ष तक की आयु भी जी लेता है अगर माता पिता की सेवा कर, माता पिता की सेवा के ऋण को नहीं चुका सकता 100 वर्ष की आयु तक, जो समर्थ होते हुए भी माता पिता के लिए सारी साधनों की व्यवस्था नहीं करता, उसे मृत्यु के बाद अपना ही मांस खाना पड़ता है। दूसरा, तीसरी बात कहते हैं, जो व्यक्ति समर्थ होकर भी अपने बूढ़े माता पिता, अपनी साध्वी पत्नी, छोटे पुत्र या गुरु या का भरण पोषण करने में चूकता है, किसी ब्राह्मण या उसके सरल आश्रित की उपेक्षा करता है, वह जीवित होते हुए भी मरा माना चाहता है। इस प्रकार वो वसुदेव को कहते हैं। इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर श्री कृष्ण अब उग्रसेन को राजा बना देते हैं। और उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मथुरा वासी थे, जितने जी उन जो कि बेचारे भाग गए थे कंस को देख कर, पुनः उनको ला कर कर करके स्थापित करता है और सारी व्यवस्था उनको प्रदान करता है। और उस समय मथुरा वासी कृष्ण का दर्शन देख कर करके, उनके मुख को देख कर 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 करके उनके मुख का अमृत पान करता है। उसके बाद में नंद बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए, मुझे कुछ समय यहाँ रहना पड़ेगा, आप कृपा कर करके ब्रज को लौट जाइए। और उस समय नंद बाबा और जो भी ब्रज के वासी आए थे बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन नंद बाबा को और सब ब्रजवासियों को सांत्वना देकर भगवान उन्हें ब्रज वापस भेज देते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि वसुदेव बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। क्या करते हैं? उनका द्विज संस्कार करते हैं। और जो जिस समय उनका भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, मन में उन्होंने, चूंकि जेल में थे, गायों का दान नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने जो सोचा था उसी को ध्यान में रखते हुए अब ब्राह्मणों को बुला कर करके गौ को दान देते हैं। और उसके बाद में भगवान एक शिक्षा देना चाहते हैं, गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। उसको ध्यान में रखते हुए भगवान चले जाते हैं काशी सांदीपुनि मुनि के पास में जाकर कर करके, दोनों ने गुरु को साक्षात भगवान जैसी ही भक्ति पूर्वक सेवा करते हुए अन्यों को एक शिक्षा देती है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया किस प्रकार आध्यात्मिक गुरु की पूजा की जाती है। तो अभी ये मथुरा में ये चीज कर रहे हैं और इसके आगे और मथुरा में भगवान की क्या लीला है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु अर्घ्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 33 नंबर पूजे। 33 से। ओके, थैंक यू सो मच अच्युत दास जी। 33 से हम लोग शुरू करते हैं। त्वय बीज वर तुष्ट शुद्ध भाव अनुवृत्ति भी प्रोवाच वेदान अखिलान श अंग उपनिषदो गुरु। ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु सांदीपनि उनके विनीत आचरण से संतुष्ट है, अतः उन्होंने दोनों को सारे वेद 6 वेदांगों सहित तथा उपनिषद पढ़ाए। जबकि भगवान को सब मालूम है, लेकिन एक शिक्षा देने के लिए के गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है, गुरु से दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। सह रहस्यम धनुवेदम धर्मान न्याय पथान तथा
तथा चाणविक्ष की विद्या राजनीति षड विधाम। उन्होंने दोनों को रहस्य सहित धनु वेद की शिक्षा दी, साथ ही मानक विधि ग्रंथ, तर्क तथा दर्शक विषयक वाद विवाद की विधियां और राजनीति शास्त्र के 6 वेदों की भी शिक्षा दी। सिद्धर श्री सिद्धर गोस्वामी ने व्याख्या किया कि धनुर्वेद के गुह्य अंश में उपयुक्त मंत्र तथा युद्ध के अधिष्ठाता देवों का ज्ञान नहीं था। धर्मान से मनु संहिता तथा अन्य मानक विधि ग्रंथों धर्म शास्त्रों का बोध होता है। न्याय पठान सूचक कर्म मीमांसा तथा अन्य ऐसे ही वादों का अनविच्छिन्न तर्क विद्या है। राजनीति के 6 वेद है। संधि शांति स्थापित करना, विग्रह युद्ध, यान कूच करना माने भाग जाना, आसन दृढ़ता पूर्वक बैठे रहना, वेद सेना का विभाजन, संशय अधिक शस्त्रास्त्र, राजा का संरक्षण लेना। अलग अलग भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। सर्वम नरवर श्रेष्ठो सर्व विद्या प्रवर्तको सकृत निगद मात्रेण तो संजय गृह तू नृप। अहोरात्रे चतुष्टया संयतो तावती कला गुरु दक्षिणा आचार्यम छंदयाम आशतु नृप। हे राजा, पुरुष श्रेष्ठ कृष्ण तथा बलराम स्वयं ही सभी प्रकार की विद्याओं के आदि प्रवर्तक। देखिए कितना सुंदर है, सभी आदि माने उन्हीं से सब कुछ, वेद ज्ञान शास्त्र सब कुछ उन्हीं से निकलते हैं। होने के कारण किसी भी विषय की व्याख्या को एक ही बार में सुनकर तुरंत आत्मसात कर सकते थे। इस तरह उन्होंने एकाग्रता से 64 कलाओं तथा चतुरियों को उतने ही दिनों रातों में सीख लिया। मैंने 64 दिनों में 64 कला सीख लिया। तत्पश्चात ही राजन उन्होंने गुरु दक्षिणा देकर अपने गुरु को प्रसन्न किया। प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। 64 कलाओं के बारे में बता रहे। निम्नलिखित सूची में वे 64 कलाएं दी जा रही है जिन्हें कृष्ण तथा बलराम ने 64 दिनों में भली भांति सीख लिया था। अधिक सूचना के लिए देखे शिला प्रभुपाद कृत भगवान कृष्ण। भगवान ने गीतम माने गायन, वाद्यम माने वाद्य यंत्र का वादन, नृत्यम माने नाचना, नाट्यम माने नाटक, आलेख्यम माने चित्रकारी, विशेष का छिद्यम मुख तथा शरीर को रंगीन उठवनों तथा प्रसादों से रंगना, टंडुल कुसुम बलि विकारा, फर्श पर चावल तथा फूलों से सूप आखेर बनाना, पुष्पास्तरणम फूलों की शैया बनाना, दशन वसनांग रागा दांत कपड़े तथा अंगों को रंगना, मणि भूमिका कर्म फर्श में मणियां जड़ना, शैया रचना सेज तैयार करना, उदक वाद्यम जल तरंग वाद्य, उदक घाटर जल उछालना, चित्र योगा रंगों को मिलाना, माल्य ग्रंथन विकल्पा मालाएं तैयार करना, शेखरा पीड़ योजन सिर पर मुकुट रखना, नेपथ्य योगा सजावट कच में वस्त्र पहनना, कर्ण पत्र भंगा कान के लटकते ही से पत्तों को सजाना, सुगंध युक्ति सुगंध द्रव्य लगाना, भूषण योजनम गहनों से सजाना, इंद्र जालम जादूगरी, कोचु मार योगा बनावटी वेश बनाने की कला, हस्त लाघवम हाथ की सफाई, चित्त शाखा भक्ष विकार किया, तरह तरह की रोटियां सलाद केक अन्य प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तैयार करना, पानक रस रागा शव योजनम विविध स्वादिष्ट पेयों को तैयार करना, पीने के पेयों को तैयार करना तथा पेयों में लाल रंग मिलाना, सूची वाय कर्म सीलने बुनने का कार्य, सूत्र क्रिया डोरे से चलाई जाने कठपुलिया नचाना, वीणा डमरुकम वाद्यानी वीणा तथा डमरू बजाना, प्रहेलिका प्रतिमाला पहेली बुझाना तथा अंताक्षरी योजना, दुर्वच कयागा कयागा गुण प्रश्न पूछना, पुस्तक वाचनम पुस्तक वाचना, नाटिका नाटिकाख्यायिका दर्शनम छोटे नाटकों का अभिनय तथा आख्यायिकाएं सीखना लिखना सीखना। इसके अतिरिक्त कृष्ण तथा बलराम ने 33 काव्य समयापूर्णम समस्या पूर्ति, पट्टिका वेतवाण विकल्पा कपड़े की पट्टी तथा छड़ी से बाण बनाना, तर्कु कर्म टकली तकली कातना, तक्षणम बढ़ेगिरी माने लकड़ी का कारपेंटरी, वास्तु विद्या वास्तु शिल्प, रौप्य रत्न परीक्षा चांदी तथा रत्नों की परीक्षा करना, धातु वादन धातु कर्म विज्ञान, मणि राग ज्ञानम विविध रंगों से मणियों को रंगना, आकर ज्ञानम खनिज विज्ञान, भिक्षायुर्वेद योगा वनस्पति द्वारा चिकित्सा ये आयुर्वेदिक चिकित्सा,
मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि, मेढ़े मुर्गे तथा बटेर लड़ाने का प्रशिक्षण देना, शुकशाली का प्रलापनम, तोता मैना को बोलना तथा मनुष्यता पूछे प्रश्नों का उत्तर देना सिखाना, उत्साधनम, लेपो द्वारा घावों का उपचार। देखिए कितनी सुंदर सुंदर चीज है ये सब पूरा। केस मार्जन कौशलम, केस सज्जा, अक्षर मुष्टिका कथनम, बिना देखे बताना कि पुस्तक में क्या लिखा है या किसी दूसरे की मुट्ठी में क्या छिपा है। हरि बोल। मलेक्षित कुतर्क विकल्पा, बर्बर या विदेशी कूटनीति का जानना, देश भाषा ज्ञानम, प्रांतीय बोलियों का ज्ञान, पुष्प शक्ति का निर्मित ज्ञान, फूलों से खिलौना खेलगाड़ी बनाने की कला, यंत्र मात्रिका, जादू केवल सभी दिशाओं में एक ही जोड़ वाली संख्याओं का तत्व वार रखना, धारण मात्रिका, ताबीज का प्रयोग, संवाच्यम वार्तालाप, मानसिक काव्य क्रिया, मन में छंद बनाना, क्रिया विकल्पा, कोई सात्विक रीति का औषधि उपचार का आयोजन, छल्लित योगा, मंदिर बनाना, अभिधान कोश छंदो ज्ञानम, शब्द कोश तथा छंदों का ज्ञान, वस्त्र गोपनम, वस्त्रों को छिपाने या भेष बदलने की विद्या, द्रुत विशेषम, जुआ खेलने के विविध रूपों का ज्ञान, आकर्ष क्रीड़ा, चौसर का खेल, बालक क्रीडन, बच्चों के खिलौनों से खेलना, वैनायी की विद्या, योग शक्ति द्वारा अनुसारण मंत्र विद्या, वेजयी की विद्या, विजय प्राप्त करने की विद्या, वैताली की विद्या, प्रातःकाल संगीत द्वारा स्वामी को जगाने की कलाओं की सीखी, कलाएं ही सीखी। हरि बोल। क्या बाकी रह गया बताइए। इस चौसठ का सब कुछ आ गया, अष्ट सिद्धि वगैरह सब कुछ मने जो भी है सब आ गए। हरि बोल। द्विजतयोतम महिमानम अद्भुतम, संलक्ष्य राजन अतिमानुषीं पतिम, सममंत्री पल पत्न्याश महा अनवेमृतम, बालम प्रभासे वर्याम बभूह। हे राजन, विद्वान ब्राह्मण सांदीपनि ने दोनों भाइयों के यशस्वी तथा अद्भुत गुणों एवं उनकी अति मानवीय बुद्धि के बारे में सतर्कता पूर्वक विचार किया। तत्पश्चात अपनी पत्नी से परामर्श कर उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने छोटे से पुत्र की वापसी को चुना, जो प्रभास क्षेत्र के समुद्र में मर चुका था। प्रभास क्षेत्र माने द्वारका के था। प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान ने वो लीला करी थी ना, मुसल लीला। हाँ, श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर सर इस बालक को शंकासुर ने तब पकड़ा था जब वह महाशिव क्षेत्र में खेल रहा था। प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती बता रहे हैं। हरि बोल। तथेत्यारुहि महार्तो रथम, प्रभाषम आशाद्य दुरंत विक्रमो, बेलाम उपव्रज्य निषिदतु क्षणम, सिंधु विदित्या अरणम आरत तयो। असीम पराक्रम वाले दोनों महारथियों ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा। और तुरंत ही अपने रथ पर सवार होकर प्रभास के लिए रवाना हो गए। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो वे समुद्र तट तक पैदल गए और वहां बैठ गए। क्षण भर में समुद्र का देवता उन्हें भगवान के रूप में पहचान कर भेंट कर लेकर उनके निकट आया। कभी कभी पाश्चात्य विद्वान सोचते हैं कि प्राचीन ज्ञान ग्रंथों में समुद्र के देवता, सूर्य के देवता आदि जो संदर्भ आते हैं वे सोचने की बहुत ही आदिम एवं पौराणिक शैली के देवता है। कभी कभी वे कहते हैं कि आदिम मनुष्य सोचता है कि समुद्र देवता है या कि सूर्य या चंद्रमा देवता है। वास्तव में इस श्लोक में आगत सिंधु शब्द जिसका अर्थ सागर है, ऐसे व्यक्ति को सूचित करता है जो भौतिक प्रकृति के उस पक्ष पर शासन चलाता है। हम कई आधुनिक उदाहरण दे सकते हैं। मान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राज्य हाँ मतदान करता है और सोवियत संघ न, किंतु इसका यह नहीं लगाया जा सकता कि देश या इमारत में मतदान दी। हरि बोल। हमारा अभिप्राय होता है कि राजनीतिक तथा भौगोलिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाला विशेष व्यक्ति मतदान करता है। फिर भी समाचार पत्र इतना ही कहेंगे, संयुक्त राज्य ने मतदान दिया, निर्णय किया, अधिया दिया, और हर एक को पता है कि इसका क्या अर्थ है। इसी तरह
व्यापार में हम कह सकते हैं एक बड़े समूह ने छोटी कंपनी को निगल लिया। इससे से हमारा अभिप्राय कदापि नहीं होता कि इमारत, कार्यालय, उपकरण आदि ने कर्मियों तथा कार्यालय उपकरणों समेत दूसरी इमारत को निगल लिया। हमारा अभिप्राय यही होता है कि शक्तिप्रद अधिकारी ने अपनी सत्ता की ओर से कोई विशेष कार्य किया है। दुर्भाग्यवश आधुनिक विद्वान अपने प्रिय वादों की पुष्टि करने के लिए उत्सुक रहते हैं कि प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान आदिम पौराणिक है और अधिकांशतः सोचने की अधिक आधुनिक विधियों द्वारा उच्छेदित होता है, किंतु कृष्ण भावनामृत के प्रकाश में इस पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है। हरि बोल। तमाह भगवान आशु गुरु पुत्र प्रदीयताम यो यो असाविवत्वया ग्रस्तो बालको मत महतोर मीणा। भगवान कृष्ण ने समुद्र के स्वामी से कहा, मेरे गुरु के पुत्र को तुरंत उपस्थित किया जाए, जिसे तुमने अपनी बलशाली लहरों से यहाँ जकड़ लिया है। अब समुद्र उत्तर देता है कि मेरे समुद्र वाचा न चाहर्षम देव दैत्य पंचजनो महान अंत जलचर कृष्ण शंकर रूप धरो असुर। समुद्र ने उत्तर दिया, हे भगवान कृष्ण, उसका हरण मैंने नहीं अपितु दीति के वंशज पंचजन नामक एक दैत्य ने किया। तो दीति से सारे दैत्य और अदिति से सारे ब्राह्मण हुए। दोनों के पति कौन है? कश्यप मुनि है। सबको याद है ना कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब नारद जी दक्ष के 10,000 प्लस 1,000 सारे पुत्रों को सब भक्ति से जोड़ देते हैं, तब वो गुस्सा हो जाता है और दक्ष नारद जी को कहता तुम एक जगह पर नहीं रह सकते हो। तब ब्रह्मा जी चुपचाप आके बोलते हैं, अरे भाई दक्ष, अभी तक तुमने पुत्रों को जन्म दिया है, अब तुम पुत्रियों को जन्म दो। तब दक्ष ने 60 पुत्रियों को जन्म दिया था और 60 पुत्रियां सबको याद है ना, अलग अलग लोगों को दे दिया गया था। इंद्र को दिया गया, कश्यप मुनि को दिया गया, तो सबको अलग अलग दिया गया था, ठीक है ना। तो उनको 17 या कितना 18, उसमें से दीति अदिति 2 है, तो वही दीति है, ठीक है ना। स्पष्ट है कि पंचजन अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण समुद्र के वश में नहीं था, अन्यथा समुद्र ने ऐसे अवैध कार्य को रोक दिया होता। आस्ते तेना हितो नूनम तत्श्रुत्वा सत्वरम प्रभु जलमाविश्यतम हत्वा ना अपश्यत उदरे अभरकम। सागर ने कहा, निसंदेह उसी दैत्य ने उस बालक को चुरा लिया है। यह सुनकर भगवान भी समुद्र में घुस गए, पंचजन को ढूंढ लिया और उसको मार डाला, किंतु भगवान को उस दैत्य के पेट के भीतर वह बालक नहीं मिला। तत अंग प्रभवम शंकम आदाय रथ मागमत तथा संयम निन्नाम यमस्य दैताम पुरीम गत्वा जनार्दन शंखम प्रदम प्रदधमो हलायुध। शंख निर्हादमाकर्ण्य संयम मनो यमः तयो सपर्यां महतिम चक्रे भक्ति उपबृहिताम उवाच वनत कृष्णम सर्वभूताश्रय आलयम लीला मनुष्यो विष्णु युवयो करवाम किम। भगवान जनार्दन ने वह शंख ले लिया जो उस दैत्य के शरीर के चारों ओर उगा हुआ था और रथ पर वापस चले गए। इसके पश्चात वे यमराज की प्रिय राजधानी सनमनी गए। भगवान बलराम के सभा पहुंचकर उन्होंने तेजी से अपना शंख बजाया और उस गूंजती हुई आवाज को सुनते ही बद्ध जीवों को नियंत्रण में रखने वाला कौन है? यमराज वहां आया। यमराज ने दोनों भाइयों की अत्यंत भक्ति को पूजा की और तब प्रत्येक हृदय में वास करने भगवान कृष्ण ने कहा, हे भगवान विष्णु, मैं आप तथा बलराम के लिए जो सामान्य मनुष्य की भूमिका आधार है, क्या करिए भगवान, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। 12 महाजनों में यमराज भी एक है। भगवान कृष्ण ने पंचजन से जो शंख लिया वह पांचजन कहलाता है और यह वही शंख है जिसे भगवद गीता के सुबह उन्होंने बजाया। पांचजन आचार्य के साथ पंचजन उसी तरह दैत्य बना
जिस तरह जय तथा विजय बने। दूसरे शब्दों में यद्यपि वह दैत्य रूप में प्रकट हुआ था, किंतु वास्तव में वह था भगवत भक्त। जैसे जय और विजय हैं, जो कि तीन युगों में अलग अलग भूमिका करते हैं। स्कंद पुराण के अवंती खंड में भगवान कृष्ण द्वारा अपना शंख बजाने पर जो चमत्कार हुआ, उसका वर्णन इस प्रकार है। असि पत्रवनम नाम शीर्ण पद्म जायत, रौरव नाम नरक नरक मरो नरकम रोरव बुद्धता अभैरवम भैरवाक्यम कुंभी पाकम अपाचकम। अलग अलग नरकों का। 80 पत्रवन नामक नरक के वृक्षों की नुकीली तलवार जैसी पत्तियां गिर गई और रौरव नामक नरक रूरू पशुओं से शून्य हो गया। भैरव नरक की भयानकता जाती रही और कुंभीपाक नरक में भोजन बनना बंद हो गया। स्कंद पुराण में आगे वर्णन है कि पापच्यात ततः सर्वे विमुक्ता नारका नरा पदम अव्ययम आसाध्य। उनके पाप पुण्य कर्मफुल सब नष्ट हो गए, नर के सारे वासियों को मुक्ति मिल गई और वे बैकुंठ पहुंच गए। अब भगवान कहते हैं, यमराज कहता है तब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच गुरु पुत्रम ये आनितम निज कर्म निबंधनम आन यश्व महाराज मत शासन पुरस्कृत। भगवान ने कहा, अपने विगत कर्म बंधन का भोग करने से मेरे गुरु का पुत्र आपके पास यहाँ लाया गया है। हे राम महान राजा, मेरे आदेश का पालन करो और देरी लगाए बिना उस बालक को मेरे पास ले आओ। ततेति तेनोपानीतम गुरु पुत्र यदुत्तमो दत्वा स्वगुरुवे भूयो विष्णुवेति तमुचतु। यमराज ने कहा, जो आज्ञा और गुरुपुत्र को सामने ला दिया। तत्पश्चात उन यदुओं में श्रेष्ठ दोनों ने उस बालक को लाकर अपने गुरु को भेंट करते हुए उनसे कहा, कृपया दूसरा वर मांगिए। श्री गुरु वाच है, सम्यक समाधितो वत्स भवद्भ्याम गुरु निष्क्रिय कोनो युष्मत विद गुरु कामा नाम अवशिष्यते। गुरु ने कहा, मेरे प्रिय बालकों, तुम दोनों ने अपने गुरु को दक्षिणा देने के शिष्य दायित्व को पूरा कर लिया है। निसंदेह तुम जैसे शिष्यों से गुरु को और क्या इच्छाएं हो सकती है। गच्छतम स्वगृहम वीरो कीर्तिवाम अस्तु पावनी छंदांसी अयात यामानि भवन्ति ये परत परत परत्र च परत्र च। हे वीरो, अब तुम अपने घर लौटाओ। तुम्हारा यश संसार को पवित्र बनाए और इस जन्म तथा अगले जन्म में वैदिक स्थितियां तुम्हारे मनों में सदैव ताजी बनी रहे। ये 64 कला भगवान ने सीखी सांदीपनि मुनि से, उनके आश्रम में जा करके। उसके बाद गुरु दक्षिणा दी। ये बहुत सुंदर लीला है। गुरुणो एवं अनुज्ञातो रथेना नील रहसा आया तो स्वपुरम तात पर्जन्य निन दे निवे। इस तरह अपने गुरु से विदा होने की अनुमति पाकर दोनों भाई अपने रथ पर बैठ अपनी नगरी लौट आए। यह रथ वायु की तेजी से चल रहा था और बादल की तरह गूंज रहा था। तो मथुरा में भगवान ने आया है। इस हमने पढ़ा किस प्रकार सांदीपनि मुनि से उन्होंने गुरु दीक्षा 64 कलाएं सीखी और गुरु दक्षिणा दे करके वापस आ जाते हैं। तो गुरु ग्रहण करना, गुरु के आश्रित होना बहुत जरूरी है। समनंदनम प्रजा सर्वा दृष्ट्वा राम जनार्दन अपश्यंतो वही बहु हानि नष्ट लब्धना इव लब्ध धना इव। सारे नागरिक जिन्होंने अनेक दिनों से कृष्ण बलराम को नहीं देखा था, उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए, क्योंकि चले गए थे ना मथुरा से बाहर। संदीपनि मुनि के आश्रम में, कहा है वो, अवंती के पास में, अवंतीपुरी में गए थे। इसलिए कृष्ण बलराम को बहुत दिन से नहीं देखा था मथुरा वासियों ने। तो उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए। लोगों को वैसा ही लगा जिस तरह धन खोए हुए को उसका धन वापस मिल जाए। हरि बोल। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दशम के अंतर्गत कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की रक्षा शीर्षक 45वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य विनित
सेवकों द्वारा लिखित तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये चीज बहुत ध्यान से सबको याद आ रहा है ना। तब तक प्रभुपाद जी अप्रकट हो चुके थे, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो परपोट हुआ है ना, ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा लिखित तात्पर्य पूर्ण हुआ। नहीं तो पहले क्या लिखा था, भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद द्वारा परपोट पूर्ण हुआ, लेकिन अभी ये प्रभुपाद जी के भक्तों ने लिखा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट प्रभु मथुरा में भगवान जी की लीला में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर। अब सबको ये, अब भगवान उद्धव को भेजेंगे वृंदावन। तो बहुत दिन हो गए, भगवान ने कहा था गोपियों को मैं आऊंगा, नहीं आया, तो भगवान ने अब उद्धव को भेजा है। उद्धव के माध्यम से बताते हैं कि कितना भगवान के परम भक्त है उद्धव। लेकिन उद्धव अब क्या जवाब देते हैं, गोपियों को देख करके उनकी भक्ति के भाव में अपना भाव क्या प्रकट करते हैं। तो हम लोग प्रवेश करते हैं अध्याय 46, उद्धव की वृंदावन यात्रा। इस अध्याय में यह वर्णन हुआ कि श्री कृष्ण ने किस तरह नंद, यशोदा तथा तरुण गोपियों के दुख को दूर करने के लिए उद्धव को ब्रज भेजा। एक दिन कृष्ण ने अपने घनिष्ठ मित्र उद्धव से अपना संदेश ब्रज ले जाने और अपने वियोग से उत्पन्न अपने माता पिता तथा गोपियों के दुख को दूर करने के लिए उद्धव रथ पर चढ़कर सूर्यास्त के समय ब्रज पहुंचे। उन्होंने गौ को गोकुल लौटते और दूध के अत्यंत भार के कारण मंद गति से चल रही उन गौ के आगे आगे बछड़ों को इधर उधर उछल कूद करते देखा। ग्वाले तथा गोपियां कृष्ण तथा बलराम की महिमा का गायन कर रहे थे और सारा ग्राम जलती अगुरु तथा दीपों की पंक्तियों से अच्छी तरह सजाया गया था। इसे अद्वितीय दिव्य सौंदर्य का दृश्य प्रस्तुत हो रहा। नंद महाराज ने अपने घर में उद्धव का हार्दिक स्वागत किया। फिर गोप नरेश ने भगवान वासुदेव के समान उनकी पूजा की, उन्हें ठीक प्रकार से भोजन कराया, बिस्तर पर सुख पर बिठाया और तब वसुदेव तथा अपने पुत्र कृष्ण तथा बलराम की कुशल क्षेम पूछी। नंद ने पूछा, क्या कृष्ण अब भी अपने मित्रों की, अपने गोकुल ग्राम की तथा गोवर्धन पर्वत को याद करते हैं? उन्होंने दावाग्नि, आंधी तथा वर्षा और अनेक विपदाओं से हमारी रक्षा की थी, जो कि हमने लीलाएं पढ़ी है। दावाग्नि कौन सा है, 19वें अध्याय में। हम उनकी लीलाओं का बारंबार स्मरण करके अपने कर्म पास से मुक्त होते हैं, और जब हम उनके चरण कमलों से अंकित स्थलों को देखते हैं, हमारे मन उनके विचारों में पूरी तरह मग्न हो जाते हैं। गर्ग मुनि ने मुझे बताया था कि किस तथा बलराम दोनों ही सीधे बैकुंठ से अवतरित हुए हैं। देखो न किस उन्होंने कंस, मल्लो, कुवल्या पीठ तथा अनेक असुरों का सफाया कर दिया है। जो जो नंद को कृष्ण की लीला याद आती गई, उनका गला अश्रु से अवरुद्ध होता गया और उसके आगे बोल न सके। ज्यों ही माता यशोदा ने अपने पति को कृष्ण के विषय में बोलते सुना, तो अपने पुत्र के तीव्र एक उनके स्तनों से दूध की धारा बह चली और आंखों से अश्रु की झड़ी लग गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन प्लीज ये याद रखना, जितना कृष्ण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लीलाओं के बारे में सुनेंगे, उतनी हमारी भक्ति बहुत प्रगाढ़ रूप से प्रगाढ़ होगी, स्थायी होगी। स्थायी का मतलब है कि वो भक्ति जो कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करने से जो हमें प्राप्त होगी, वो कभी भी मिटेगी नहीं, क्योंकि ये आत्मा का भोजन है। श्री कृष्ण के प्रति नंद तथा यशोदा के अद्वितीय स्नेह को देखकर उद्धव ने कहा, निस्संदेह आप दोनों परम धन्य। जिसने परम ब्रह्म के मनुष्य रूप के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया हो, उसे फिर आके कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण तथा बलराम सबों के हृदय में उसी तरह विद्वान है जिस तरह काठ के भीतर अग्नि सुप्त रहती है। सुप्त अवस्था, क्योंकि कृष्ण तो क्या है, सभी आत्मा परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। ये दोनों सबों को सब भाव से देखते हैं। इनका न कोई विशेष मित्र है न शत्रु। ये अहंकार तथा स्वामित्व से मुक्त है। इनका न तो कोई पिता है, इनका न कोई पिता है, न माता, न पत्नी, न सक। इनका न तो जन्म होता है, न ही इनका कोई भौतिक शरीर है। केवल आध्यात्मिक सुख भोगने वाले तथा अपने संत भक्तों का उद्धार करने के लिए ऊंच या निम्न सभी योनियों में अपनी क्षमता प्रकट होते हैं। ऊंच या निम्न योनि में, किसी भी रूप में, पशु के रूप में, जलचर के रूप में, मानव के रूप में, अलग अलग जगह भगवान होते हैं। बड़ा अवतार, कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, अलग अलग अवतार में भगवान प्रकट होते हैं। ये नंद तथा यशोदा किस केवल आपके ही पुत्र नहीं है, अपितु समस्त लोगों के पुत्र हैं, और उनके माता पिता भी वस्तु में हर एक के प्रीतम संबंधी है, क्योंकि भूत वर्तमान भविष्य में
जो कुछ भी देखा या सुना जाता है वह उनसे स्वतंत्र नहीं है, चाहे वह चर हो या अचर, सब कुछ भगवान को ज्ञात है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। नंद महाराज तथा उद्धव ने इस तरह कृष्ण के विषय में बातें करते करते रात बिता दी। तत्पश्चात ग्वालिनों ने प्रातःकाली पूजा करके दही मंथना प्रारंभ किया और मंथने की डोरी को खींचने में व्यस्त रहते रहते बीच में वे कृष्ण की महिमा का गायन करती जा रही थी। मथने तथा गीत गाने की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी, जिससे संसार का सारा अशुभ दूर हो गया है। देखिए ध्वनि मात्र से कितना पावरफुल है। हरिनाम का कीर्तन करने से सारा वातावरण, सारी कलुषित चेतना शुद्ध हो जाती है। जब सूर्योदय हुआ तो गोपियों ने गांव के कोने में उद्धव के रथ को देखा। उन्होंने सोचा कि हो न हो अक्रूर वापस आए, किंतु तभी उद्धव नित्य कर्म से निवृत्त उनके समक्ष उपस्थित हुए। हरि बोल। श्री शुक्र वाच्य है। अब सुखदेव गोस्वामी हम लोग एक एक करके के श्लोक पर चलते हैं। विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण दैत सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सततम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा अत्यंत बुद्धिमान उद्धव विष्णु वंश के सर्वश्रेष्ठ सलाहकार भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र तथा बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य थे। तो उद्धव कौन है? बृहस्पति के शिष्य हैं, विष्णु वंश के सर्वश्रेष्ठ सलाहकार है और भगवान श्री कृष्ण जो भी कार्य करते थे ऐसे तो उनको सब मालूम है, लेकिन अपने भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए हमेशा उद्धव से वो सलाह लेते थे। इसका आगे भी हम लोग हर जगह जगह पाएंगे कब कब भगवान ने उद्धव से सलाह ली है। आचार्यगण भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को वृंदावन भेजे जाने के कई कारण बतलाते हैं। भगवान ने वृंदावन वासियों से वादा किया था, आयस्य, मैं लौटूंगा। कौन सा है? 29, यही इसी कैंटो के 39वें अध्याय में हमने देखा कि जब गोपियां बहुत दुखी हो जाती है, कृष्ण जब देखते हैं तो रथ पे बैठे रहते हैं, लौट के आके हल्के से बोलते हैं, चिंता मत करो मैं जरूर आऊंगा। ये 35वां श्लोक है 39वें अध्याय का। यही नहीं, पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण नंद महाराज को वचन दिया था, दृष्टुम एष्याम, हम आपका तथा माता सुंदर दर्शन करने वापस आएंगे, अभी आप लौट जाइए। अभी जस्ट 45वें अध्याय में हमने पढ़ा था। साथ ही भगवान श्री वसु माता देवकी के साथ कुछ दिन रहने का वचन भी नहीं टाल सकते थे, क्योंकि उन्होंने इतने वर्षों तक कष्ट झेले। इसलिए भगवान ने अपने स्थान पर अपने अभिन्न प्रतिनिधि को भेजने का निश्चय किया। देखिए क्या वर्ड यूज किया, अभिन्न। पूरा कृष्ण का और उद्धव का रूप एकदम एक तरह का है, सब कुछ है। और उद्धव हमेशा भगवान श्री कृष्ण के कपड़े पहनते थे। परम बुद्धिमान है। बुद्धिमान क्यों नहीं होंगे? किसके शिष्य हैं? बृहस्पति के शिष्य है। तो ये दो तीन चीजें में याद रखना है। यह प्रश्न किया जा सकता है कि कृष्ण नंद तथा यशोदा को मथुरा जाने के लिए क्यों आमंत्रित नहीं किया। शिवजी गोस्वामी के अनुसार जिस स्थान पर वे वसुदेवकी से प्रेम विनय कर रहे थे, उसी स्थान पर और उसी समय नंद यशोदा के साथ ऐसा करने से भगवान कृष्ण की लीलाओं में विषम पस्ती उत्पन्न हो जाती। इसलिए उन्होंने नंद यशोदा को अपने साथ मथुरा में रहने के लिए नहीं बुलाया। वृंदावन वासी अपने ही ढंग से कृष्ण को समझते थे, अतः मथुरा के राशि बातों में उनकी भावनाओं की समुचित अभिव्यक्ति स्थिर भाव से न हो पाती। इस श्लोक में श्री उद्धव को बुद्धि तमह, अत्यंत बुद्धिमान बतलाया गया है। अतः वे वृंदावन के उन निवासियों को दक्षता से सांत्वना दे सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बुद्धिमान है, सब कुछ है। तो वो यहाँ बताना चाहते हैं कि भक्ति के सामने, शुद्ध भक्ति के सामने ज्ञान सब कुछ बेकार है। ये खुद देखेंगे, सांत्वना दे सकते तो जो कृष्ण के लिए तीव्र विक्षोभ का अनुभव कर रहे थे। तत्पश्चात मथुरा लौटकर उद्धव वृंदावन में देखे गए असाधारण शुद्ध प्रेम का वर्णन सभी विष्णु वंशियों से कर सकेंगे। ये भगवान चाहते थे मैन कि गोपियों की भक्ति कैसी है उद्धव जाने समझे और यहाँ पर आकर सबको बताए। निसंदेह कृष्ण के प्रति गोपों तथा गोपियों का प्रेम कृष्ण के अन्य भक्तों द्वारा अद्भुत प्रेम से बहुत बड़ा हुआ था। और इस प्रेम के विषय में सुनकर कृष्ण के सारे भक्त अपनी श्रद्धा तथा भक्ति में संवर्धन कर सकेंगे। हरि बोल। जैसा कि स्वयं भगवान ने तृतीय स्कंद में कहा, नो बद्यो और वपी मंद युनः, उद्धव मुझसे तनिक भी भिन्न नहीं है। नो उद्धवो अणवपी
मन न्यून है। फिर उद्धव उद्धव मुझसे तनिक भी भिन्न नहीं है। कृष्ण से समानता रखने वाला उद्धव कृष्ण का संदेश वृंदावन ले जाने के लिए सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति थे। वस्तुतः श्री हरिवंश में कहा गया कि उद्धव वसुदेव के भाई देवभाग के पुत्र थे। उद्धव देवभागस्य महाभाग सुतो अभवत। दूसरे शब्दों में उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई थे। न उद्धव न तमाह भगवान पृष्ठम भक्तम एकांतिकम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्ना हरो हरि प्रपन्नो आरती हरो हरि। भगवान हरि ने जो अपने शरणागतों के सारे कष्टों को हरने वाले हैं, एक बार अपने भक्त एवं प्रीतम उद्धव का हाथ अपने हाथ में लेकर उनसे इस प्रकार कहा, हरि बोल। गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य चित्तो नो इतिमाव गोपी नाम मत वियोग आदिम मत संदेशो विमोचय। भगवान कृष्ण ने कहा, हे भद्र उद्धव, तुम ब्रज जाओ और हमारे माता पिता को आनंद प्रदान करो। यही नहीं, मेरा संदेश देकर उन गोपियों को भी कलेश मुक्त करो जो मेरे वियोग के कारण कष्ट पा रही हैं। तामत मनस्का मत प्राण मत प्राण मत तरते त्यक्त देहिका मामेव दयिताम पृष्ठम आत्मान मनसा गता। ये त्यक्त लोक धर्माश्च मतर्ते तान विभर्मि उन गोपियों के मन सदैव मुझ में लीन रहते हैं और उनके प्राण सदैव मुझी में अनुरक्त है। उन्होंने मेरे लिए ही अपने शरीर से संबंधित सारी वस्तुओं को छोड़ दिया। यहाँ तक इस जीवन के सामान्य सुख के साथ साथ अगले जीवन में सुख प्राप्ति के लिए जो धार्मिक आवश्यक उन तक का परित्याग कर दिया। हरि बोल। मैं उनका एकमात्र परम प्रीतम हूँ, यहाँ तक कि उनकी आत्मा हूँ। अतः मैं सभी परिस्थितियों में उनका भरण पोषण करने का दायित्व अपने ऊपर लेता हूँ। भगवान शुद्ध कहते हैं, अपने भक्तों का दायित्व खुद अपने ऊपर लेते हैं, हर तरह का दायित्व। यहाँ पर कृष्ण बताते हैं कि वे गोपियों के पास विशेष संदेश क्यों भेजना चाहते हैं। वैष्णव आचार्य के अनुसार देही का शब्द जिसका अर्थ देह से संबंधित है, पतियों बच्चों घरों आदि का। गोपियां कृष्ण से इतना प्रगाढ़ प्रेम करती थी कि वे और कुछ सोच ही नहीं पाती थी। चूंकि कृष्ण साधन भक्ति में लगे सामान्य भक्तों का भरण पोषण करते, अतः वे अपनी सर्वश्रेष्ठ भक्ति नो गोपियों का अवश्य भरण पोषण करेंगे। बहुत सुंदर पावरफुल श्लोक है। सोचिए, जब भगवान चींटी से लेकर के जितने कुकर सूकर पशु पक्षी सबका जब भरण पोषण करते हैं, तो जो उनको पूर्ण समर्पित है भक्तों का, क्या वो ध्यान नहीं रखेंगे? कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। हरि बोल। मयि प्रेयसाम दृष्टि दूरस्ते गोकुल स्त्रिय स्मरन्तयो अंग विमुह्यन्ति विरह ओतकांठ्य कांठ्य विहवला विहंगवला। हे उद्धव, गोकुल की उन स्त्रियों के लिए मैं सर्वाधिक प्रिय प्रेम पात्र हूँ। इससे जब वे दूर स्थित मुझको स्मरण करती है तो वे वियोग की चिंता से विंगल हो उठती है। जो भी वस्तु हमें प्रिय होती है वह हमारी संपत्ति बन जाती है। हरि बोल। अंततोगत्वा सबसे प्रिय वस्तु हमारी अपनी आत्मा या स्वयं हम है। इससे आत्मा से अनुकूल संबंध वाली वस्तु भी हमें प्रिय लगने लगती है और हम उन्हें पाना चाहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ऐसी असंख्य प्रिय वस्तुओं में से श्री कृष्ण सर्वाधिक प्रिय, यहाँ तक कि अपने से भी गोपियों को इस बात की अनुभूति हो चुकी थी। अतः वे भगवान के वृक्षों से स्तंभित थी, क्योंकि वे उनसे प्रगाढ़ प्रेम करती थी। वे अपना प्राण कभी त्याग चुकी होती, किंतु भगवान अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें जीवित रखे हुए थे। हरि बोल। बहुत सुंदर है। देखिए, भगवान हम सब ममेवान से जीव लोके जीव तो सनाता, हम सब भगवान के अंश है। भगवान हमारे शाश्वत पिता माता है। भुक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम माम साथी। भगवान ही सारे लोकों के मालिक है। सबके वास्तविक वेल विसर कृष्ण ही है। और गोपियों की जहां तक बात है, उन्होंने एक जगह आचार्यों ने लिखा है, उन्होंने अपने प्राण क्यों नहीं त्यागे? क्योंकि कृष्ण ने उनसे कहा था कि मैं अवश्य लौट के आऊंगा। तो गोपियां सोचती है
कि अगर कृष्ण आते हैं, अगर हमको देख नहीं पाएंगे तो उनको बहुत दुख होगा। हरि बोल। इसलिए उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। और इधर यहाँ बता रहे प्रभुपाद आचार्य के अंदर में कि भगवान ने उनको अपनी दिव्य शक्ति से आकर्षित से जीवित रखा था। तो वो भगवान की शक्ति है। शक्ति कैसे हमने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था? कृष्ण के बाएं अंग से राधा रानी प्रकट होती है, राधा रानी से सारी गोपियां, सारी गोपियों से महर्षियां द्वारका की, और उन्हीं से बैकुंठ की रानियां का विस्तार है। ये चेतन चैतामृत में हमने पढ़ा है डिटेल। धारयन्ति अतिकृच्छेण प्राय प्राणान कतश्चन प्रति आगनम संदेशो बल्ल बल्लभ्यो में मता मतात्मिका। क्योंकि मैंने अपने वापस आने का वादा किया है, तो इसलिए मुझ में पूर्णता अनुरूप मेरी गोपियां किसी तरह से अपने प्राणों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। अरे वो जो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस श्लोक के अंदर आ गया। वो अपने प्राण को क्यों रख रखी है? क्योंकि मैंने वापस जाने का उनके पास जा वादा किया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर साहब यद्यपि वृंदावन के कहने को तो विवाहिता थी, किंतु उनके पति उनके रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श जैसे अति आकर्षक गुणों से कोई संपर्क नहीं रखते थे। उनके पतियों ने केवल नाम रखा था कि ये हमारी पत्नी है। दूसरे शब्द में भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति से सारी गोपियां उन्हीं के आह्लाद के लिए थी, और कृष्ण उनसे परिकर प्रेम करते थे। वस्तुतः गोपियां कृष्ण की आंतरिक प्रकृति, उनकी परम आह्लादन शक्ति की अभिव्यक्ता थी। जो अभी हमने पढ़ किया, क्या गोपियां कृष्ण की आंतरिक प्रकृति, उनकी परम हिलानी शक्ति की अभिव्यक्ति थी, राधा रानी की अभिव्यक्ता थी, और आध्यात्मिक स्तर पर वे शुद्ध प्रेम से भगवान कृष्ण को आकृष्ट कर रही थी। वृंदावन में कृष्ण के माता पिता नंद महाराज यशोदा को भी कृष्ण की सर्वोच्च प्रेम दशा प्राप्त थी, और वे भी कृष्ण की अनुपस्थिति में किसी तरह से जीवित थे। अतः उद्धव इन पर भी विशेष ध्यान रखेंगे। ये सब मालूम है, भगवान कृष्ण की लीला है। और संक्षेप में हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि भगवान हमें यहाँ पर स्थापित करना, दिखाना चाहते हैं उद्धव के माध्यम से कि जो सबसे उत्तम जो भक्त भगवान की ब्रज की गोपियां है। और ये भगवान ने स्वयं कहा था, 32वें अध्याय में हमने पढ़ा है कि भगवान क्या कहते हैं, तुमने सब कुछ त्याग कर करके, सब कुछ त्याग कर करके मेरी शरण में आई हो। हे गोपियों, तुम्हारे इस ऋण को, तुम्हारे इस भक्ति के स्तर को के सामने तुमने जो भक्ति किया है उसका मैं ऋण चुका ही नहीं। ब्रह्मा के जीवन काल में भी तुम्हारे ऋण को मैं चुका नहीं सकता। एक तो यहाँ है। तो दूसरा चीज, तत्व के दृष्टि से यदि कोई भी तर्क करे, हमने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन बार बार याद करते हैं, एक चीज यदि हम तत्व को समझ जाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। शक्तिमान की सारी शक्तियां हैं, सारे जीव, केवल कृष्ण एकमात्र पुरुष हैं, बाकी स्त्रियां शक्तियां हैं। और शक्तिमान को पूरा अधिकार है अपनी शक्ति को भोग करना। तो भोग करना का मतलब यहाँ पे नहीं है, भोग का मतलब आध्यात्मिक जिसे सुना, उन पर कृपा करना। इसलिए भगवान ने कहा है कि जब भी मैं इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत की मैं बनाता हूँ, उस भौतिक जगत में सारी सृष्टि जो करता हूँ, सब कुछ मैं पहले ही व्यवस्था कर देता हूँ। जीव से, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करता हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी चार्ज नहीं करता। सूर्य चंद्रमा की रोशनी क्या चीज नहीं है, खनिज पदार्थ, खाने की सारी वस्तुएं, सब कुछ भगवान बिना कष्ट के देते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? कर्तव्य क्या करता है कि भगवान के आदेश का पालन करना। भगवान ने सारी लेकिन हम क्या करते हैं, भौतिक जगत में आकर इतने आसक्त हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, भगवान के आदेश को भूल जाते हैं। भगवान का आदेश क्या है? अपनी माँ की बात सुनना। अरे मेरी बात सुनो, तुम लोग पराए घर में कैसे सुखी रह सकते हो? मेरी आत्माओं, तुम लोग सब कुछ छोड़ करके, मैं तुम्हारा शाश्वत पिता हूँ, ये तुम्हारा ऑनरशिप का घर, मेरा गोलोक धाम है, तुम लोग यहाँ पे आ जाओ, तब मुझे बहुत तसल्ली मिलेगी। ये भाव है भगवान का। तो हमको इस चीज को, तत्व को समझना है।
अगर इस चीज को हम समझ लेंगे और बार बार इस चीज का ध्यान करेंगे, बार बार इसको याद करेंगे, तो स्वतः ही हमारी भगवान के प्रति भक्ति बढ़ जाएगी। और ये अशाश्वत जगत, अशाश्वत जो संबंध है, इससे हमारी आसक्ति धीरे धीरे खत्म होगी और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। हरे कृष्ण। ये बहुत सुंदर है गोपियों के बारे में हम पढ़े, अभी तो शुरू हुआ है, अभी उद्धव जाएंगे और उसके बाद में देखेंगे और आके कृष्ण को रिपोर्ट करेंगे। तो बहुत सुंदर है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। प्रभु एक छोटा सा मेरा कंफ्यूजन था प्रभु जी, ये उद्धव जी से इनका मतलब ये पहले कब मतलब, क्योंकि उद्धव जी के बारे में ज्यादा कुछ पहले का है नहीं, हाँ मतलब उद्धव प्रभु, जी से मित्र हैं उनके ओनली, ये तो मतलब ठीक है, लेकिन मतलब कजन इनसे ब्रदर है प्रभु, उनका कजन ब्रदर है। एंड ही रिसेम्बल्स, माने वो और कृष्ण के रूप में कोई फर्क नहीं है। हाँ, तो मतलब वो पहले कहाँ मिले, मतलब उनसे मतलब वो मतलब इससे पहले कहाँ मिले थे वो? वो उनके कजन ब्रदर हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, बस जैसे वहां था ना कि भाई भाई वृंदावन में या कहीं जैसा था ना कि भाई भाई उनके साथ में रहे, जैसे क्या प्रभु जी की मथुरा, उनका मथुरा प्रभु, मथुरा में फिर से रिपीट मथुरा। कर, मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ ना, जी उसके बाद में तो मिले नहीं। और उद्धव जी तो मथुरा में है, उनके कजन ब्रदर हैं उनके। और कृष्ण चले गए थे वृंदावन में, जी अब वो वापस आए हैं। जी और इसमें अभी आगे उद्धव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उद्धव सदैव कृष्ण में रहते थे, जी। कृष्ण माने सदैव कृष्ण को याद करते रहते थे हमेशा। ओके ओके। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। जैसे एग्जाम्पल होता है ना कि आपका कजन ब्रदर है या बचपन का दोस्त है, उसको जी जान से चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से अब कहीं बाहर चले गए, फिर आते हैं, उससे मिलते हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो वो मथुरा में है प्रभु उद्धव जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। हाँ हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। ये हाँ ये वृंदावन से मथुरा हाँ ब्रजवासी लोग हर दिन बिकिनी करने के लिए दही दूध घी बिकिनी जाते आते हैं, लेकिन उद्धव रथ में जाके भी माने शाम हो गया, माने कौन सा चीज, माने क्यों? मेरा फिर बता रहा है, ये गोपी लोग हर दिन वृंदावन से मथुरा जाता है, पैदल जाता है, आता है बिकिनी करने के लिए, लेकिन उद्धव महाराज 12:30 बजे निकाल के शाम तक पहुंचा है रथ में। क्या चक्कर है? हरे कृष्ण प्रभु। माता जी प्रभु, हम आगे पढ़ेंगे ना, वो तो अभी। अच्छा ओके ओके। और दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, हाँ ये भगवान श्री कृष्ण ओनली पुरुष, ये तो जो रवि मीराबाई तो प्रूव किया था ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब वो उनसे मिलने के लिए गए थे रूप गोस्वामी से, रूप गोस्वामी की जीव गोस्वामी किससे मिलने गई थी? ये सनातन गोस्वामी। सॉरी सना, जो भी है, उनसे मिलने गई थी। तब वो उन्होंने, नहीं सनातन था जो भी है, तो उन्होंने कहा था कि मैं स्त्री से मिलना नहीं चाहता, नहीं मिलता हूँ। तब वो जवाब देती है कि स्त्री तो एक पुरुष तो एकमात्र कृष्ण है, बाकी सब स्त्री है। हरि बोल। यस। कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बोल। हरे हरि कृष्ण बोल। हरि हरि बोल। बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। बहुत सुंदर है, अभी हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यहीं पर विराम देते हैं। अच्युत दास प्रभु, कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु? धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। बस सीता जयंती का है, प्लीज सब लोग याद रखेंगे। है सब भक्तों से, यहाँ सब लीडर है, सबसे प्रार्थना है मेरी कि अब जगन्नाथ ग्रुप में सब लोगों को आगे आना है, अपनी श्रद्धा के साथ, अपनी जो भी हमारी कैपेसिटी है, कुछ भी कर ले है के साथ हम लोग ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है। इसको बहुत है। 15 नवंबर से 15 जनवरी तक है, डिस्काउंटेड रेट है सबको। अजयदास प्रभु ने भी पोस्ट कर दिया है। हिंदी बंगला 250 रुपए की, अंग्रेजी के 300 रुपए की। प्लीज इसको विशेष करके हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है, इस अपॉर्चुनिटी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।